नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सियासी मोहरा बने पटवारी। चुनाव से पहले पटवारी परीक्षा के मुद्दे पर जिस तरह से सियासत हो रही है उससे तो यही लग रहा है कि पटवारी मोहरा बन गए। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी है, लेकिन कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी है। तो अब पास हुए अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर हो रहे प्रदर्शन को ही षड्यंत्र बता रहे हैं। कुल मिलाकर पटवारी परीक्षा चुनावी साल में सियासत की भेंट चढ़ती दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस की सियासी लड़ाई में अभ्यर्थियों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या सच में परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है या सिर्फ यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है? सवाल तो यह भी है, क्या बीजेपी और कांग्रेस बेरोजगारों के कंधों पर बंदूक रखकर अपना हित साध रहे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। परीक्षा पर घमासान, पास अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री से की मुलाकात। बीजेपी बोली कांग्रेस कर रही षड्यंत्र। दिग्विजय सिंह की भूमिका पर उठाए सवाल। जिस व्यापम को लेकर प्रदेश में सियासत हुई थी, अब पटवारी परीक्षा पर भी कुछ ऐसा ही सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी। साथ ही ग्वालियर के जिस सेंटर से 7 टॉपर बने, उस सेंटर पर भी जांच बैठा दी है। लेकिन कांग्रेस मामले में बीजेपी पर हमलावर है। हालांकि अब पास अभ्यर्थी सरकार से नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात की। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर षड्यंत्र करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता गौरव त्रिपाठी और दिग्विजय सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। सभी नौजवानों से कहना है कि इनकी राजनीति का शिकार न हो, और इन नेताओं से कहना है कांग्रेस के कि अगर कोई तथ्य है तो सामने आओ, मंच लगाओ। हर एक सवाल का जवाब दूंगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जिसका जवाब न दे। पूरी जांच होगी, पर गौरव त्रिपाठी ने किस आधार पर स्वयं अभ्यर्थी होते हुए ये सब आरोप लगाए हैं जो मनगढ़ंत है, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और दिग्विजय सिंह जी के साथ उनके कॉल रिकॉर्ड खंगाले जाने चाहिए। भाजपा को ये कांग्रेस का सियासी षड्यंत्र दिख रहा है, तो जो अभ्यर्थी गृह मंत्री से मिले उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि गड़बड़ियों को लेकर इंदौर में जिन छात्रों ने प्रदर्शन किया था उसमें कुछ कोचिंग संचालक भी शामिल थे। अभ्यर्थियों की माने तो परीक्षा पर सवाल उठाकर कोचिंग संचालक अपनी स्टडी मटेरियल बेचना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही है। 3 बार व्यापम का नाम बदल दिया, फिर भी प्रदेश का मुंह काले का काला। अल्टीमेटली एक ही बीजेपी के कॉलेज के विधायक के कॉलेज से जो टॉपर आते हैं वही नंबर 1 से 10 तक क्यों रहते हैं? ये सवाल प्रदेश के सामने है या नहीं है? कांग्रेस पार्टी युवाओं के हर लड़ाई में साथ है। हम मांग करते हैं कि पूरी परीक्षा को निरस्त किया जाए, पूरी परीक्षा की समय अवधि में जांच कराई जाए, पूरी परीक्षा के जो पैसे लिए गए युवाओं को लौटाए जाए। पटवारी परीक्षा में कुल 14 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 2000 से ज्यादा को नौकरी दी जानी थी। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासी भट्टी में पटवारी की परीक्षा अब तप रही है। छात्रों के कंधों पर सियासतदान बंदूकें रखकर अपना सियासी उल्लू सीधा करने में लगे हैं। एक परीक्षा को षड्यंत्र वाली सियासत में तब्दील कर दिया गया है। वहीं अब पटवारी परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी भी 2 भागों में बटे नजर आ रहे हैं। कुछ को परीक्षा में गड़बड़ी तो कुछ को इसमें षड्यंत्र नजर आ रहा है। हालांकि अब इस परीक्षा पर मचा ये कोहराम कब शांत होगा, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवम शुक्ला, प्रवक्ता है बीजेपी से, विवेक त्रिपाठी, प्रवक्ता है एनएसआई से, आशीष तिवारी चयनित पटवारी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। नरोत्तम मिश्रा को भी सुना आपने, आशीष जी को भी सुना जो उनके मीडिया प्रभारी हैं। दोनों का आरोप है आपने षड्यंत्र रचा है। इस परीक्षा में आपके पास कोई तथ्य हैं तो सामने लाइए चर्चा के लिए।
तैयार हैं। हालांकि नियुक्तियों पर रोक लग चुकी है। जिस सेंटर पर आपने आरोप लगाए थे उसकी जांच की जा रही है। लेकिन एक और सवाल है जो उन्होंने उठाया है कि दिग्विजय सिंह और गौरव त्रिपाठी के कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। इन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया है। तो बेरोजगारों को, उम्मीदवारों को और जो परीक्षार्थी हैं उनको अपना सियासी मकसद साधने के लिए आप मोहरा बना रहे हैं। देखिए, व्यापम महाघोटाला हुआ था तब भी भाजपा सरकार ने कहा था कोई घोटाला नहीं हुआ। कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, माननीय न्यायालय की शरण में गई, सीबीआई की जांच हुई, इनके मंत्री जेल गए। जेल जाने के बाद में मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में स्वीकारते हैं कि हाँ, लगभग 1000 फर्जी नियुक्तियां हो गई, पर मेरे कार्यकाल में तो लाखों नियुक्तियां हुई हैं। 1000 हो गई तो क्या गलत हो गया? गलत साहब, एक भी फर्जी अगर होती है तो गलत मतलब गलत होता है। यहाँ पे पटवारी परीक्षा में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। कल सुबह गृह मंत्री महोदय कहते हैं कि ये तथ्यहीन आरोप है। जब लाखों की संख्या में युवा सड़कों पे उतरता है तो भाजपा सरकार डर जाती है। भाजपा सरकार डर जाती है और डरना जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 52% से ज्यादा ये वही युवा है जो आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेगा। शाम को अगर कोई गलती नहीं थी तो मुख्यमंत्री महोदय उस जांच सेंटर का, उसको जो सेंटर था एग्जामिनेशन सेंटर, उसके परिणामों को क्यों रोक देते? देखिए, सीधे सीधे तौर पे पूरे मामले की शिकायत 7 जुलाई को पहली बार लिखित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों को की गई, फिर 11 जुलाई को जिम्मेदार अधिकारियों को की गई। परंतु जिम्मेदार अधिकारियों में पीएस महोदय कहते हैं कि मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर महोदया डॉक्टर हेमलता कहती है कि शिकायत आई थी, हमने जांच करा ली। तो इन्हीं के बयानों में कहीं ना कहीं विसंगति है। एक ही सेंटर पे सारे टॉपर निकलते हैं। आप अंग्रेजी का सवाल हल कर सकते हैं, पर सिग्नेचर आप सब हिंदी में करेंगे। आप सबने एक ने अगर तो इसमें क्या आपत्ति है? हिंदी में भी सिग्नेचर कर सकता है व्यक्ति, अंग्रेजी में नहीं करा तो हिंदी में किया है, तो इस पर आपत्ति है? हिंदी में सिग्नेचर करने से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु संदिग्ध चीजों को कहीं ना कहीं अगर संदिग्ध है तो उस मामले को उठाना जरूरी है। एक ही परीक्षा केंद्र, एक ही कमरे में बैठ के सारे अभ्यर्थी अगर एक ही प्रश्न को गलत कर रहे हैं, लेकिन विवेक जी, अब तो आप कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा निरस्त की जानी चाहिए, पैसे वापस किए जाने चाहिए जो फीस जमा की है। अरे मेरा सवाल तो ये है, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई साहब, आप सरकारी कॉलेजों को सेंटर क्यों नहीं बनाते? निरंतर जब प्राइवेट कॉलेजों में धांधली हो रही है परीक्षा सेंटर के माध्यम से, आपके हर ब्लॉक, हर जगह पे आपके सरकारी स्कूल तो हैं, वहां पे सेंटर क्यों नहीं बनाते? वहां पे गोपनीयता भंग होने का आपको परेशानी है क्या? वहां आप 10वीं 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं भी तो कराते हैं, तो इन परीक्षाओं को वहां पे क्यों नहीं संपन्न कराया जाता है? क्यों भिंड का बच्चा भोपाल और मुरैना आके अपनी परीक्षा दे रहा है, ग्वालियर जाके अपनी परीक्षा दे रहा है? आप उन्हीं क्या जो सरकारी स्कूल हैं उपलब्ध, उनमें सेंटर क्यों नहीं बनाते? निरंतर जिस तरीके से, इससे पहले व्यापम में भी यही हुआ, व्यापम में भी इनने धांधली की, धोखाधड़ी की। वहां पे जब तक सीबीआई जांच, एसटीएफ जांच नहीं हुई, पूरा मामला उजागर नहीं हुआ। क्यों इनके मंत्री को जेल जाना पड़ा? क्यों वो अभी तक वो मामला चल रहा है? कहीं ना कहीं जब ये पूरी घटना होती है, हम सरकार के संज्ञान में लाते, परंतु सरकार जांच कराने की जगह लीपापोती करने लगती है। उल्टा हम पे आरोप लगा रही है कि हम तथ्यहीन बात कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। नरोत्तम जी, आपका विभाग नहीं है, आप कौन होते हैं सफाई देने वाले? विभाग। शिवम जी, राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है विवेक जी, मैं लौट रहा हूँ। राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, जिस विभाग का मंत्री नहीं है वो मंत्री जवाब दे रहा है, तथ्य वो दे रहे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं। सियासत कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। सरकारी कॉलेजों में क्यों नहीं कराते आप परीक्षा? देखिए, मैं सारे जवाबों का, आरोपों का जवाब एक एक करके दे देता हूं। सबसे पहली चीज, आज कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनको कमलनाथ जी ने अपने नेतृत्व में घर बिठाने का काम कर दिया है। स्वयं को वह कांग्रेस के भीतर तिरस्कृत और उपेक्षित पाते हैं, और यही कारण है कि इस प्रकार से जब विधानसभा की कार्यवाही प्रचलनशील रहती है तो अनर्गल आरोप लगा करके, तथ्य विहीन आरोप लगा करके मध्य प्रदेश में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को वह बचाए रखना चाहते हैं, और यही कारण है कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली चीज यह जो एनआरआई सेंटर की बात की जा रही है, जिसपे कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वह सेलेक्ट हुए हैं। सबसे पहली चीज जो इनका अपना यह दावा झूठा है, उसमें से मात्र 114 लोग सेलेक्ट हुए हैं, और टोटल जो सेंटर का सिलेक्शन रेशियो है वह 1.5% के आसपास है। जबकि मध्य प्रदेश में ही कई ऐसे सेंटर हैं जहां पर 3% के करीब अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं और बकायदा हुआ उनका आगे का प्रोसेस चालू है। सबसे बड़ी चीज आप समझिए, जो इन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए उस सेंटर पर कि कई छात्रों का 25 में 25 नंबर आए, इन्होंने कहा अंग्रेजी में, और दस्तखत हिंदी में कर रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि यह इनकी उस
इटालियन मानसिकता को दिखाता है, जो इनका राजनीतिक नेतृत्व इन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित करता है कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी का पेपर दे रहा है तो उसके दस्तखत भी अंग्रेजी में होने चाहिए। क्या दिक्कत है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी सरकार तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस प्रकार की पढ़ाई भी हिंदी माध्यम में शुरू करने जा रही है। तो अगर कोई व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी मातृभाषा में अपना दस्तखत करना चाहता है, इस चीज पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कई छात्रों के नंबर 25 में से 22 आए हैं, 12 से 22 की रेंज में नंबर आए हैं, पूरे नंबर किसी के नहीं आए। उसके अतिरिक्त जो भी है पूरी परीक्षा पद्धति है, लेकिन जिस सेंटर पर सवाल उठ रहा है शिवम जी, उसमें से जी मैं वही बता 10 में से 7 टॉपर एक ही सेंटर से आए। शंका तो होती है ना ब्रिजेश जी, मैं उस चीज का जवाब दे रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया कि मात्र उस पूरे सेंटर से 1.5% छात्रों का सिलेक्शन। मान लिया आपकी बात। दूसरी चीज दूसरी चीज आप इस बात को समझिए, कांग्रेस के टाइम पर जो नियुक्तियां पर्ची पर इस प्रकार से हाथ से लिख करके उपकृत करने के उद्देश्य से बगैर किसी प्रकार की प्रशिक्षा के, बगैर किसी परीक्षण के दे दी जाती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पूरा मैकेनाइज्ड फॉर्मूला तैयार किया है, एक पूरा सिस्टम तैयार किया है जो ऑनलाइन है, जिसके माध्यम से एक एक चीज की स्क्रूटनी की जा सकती है। आज भी जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, टॉप की रैंक पर आए हैं, उनका जो यह चयन मंडल है उसने उनकी वीडियो सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, जिसमें स्पष्टता के साथ देखा गया है वह अभ्यर्थी सामान्य रूप से परीक्षा देते हुए दिख रहे हैं। उसमें से भी किसी ने भी जल्दबाजी में अचानक से परीक्षा के सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, न ही आखिरी वक्त में वह अचानक से प्रश्नों पर टिक लगाते हुए देखे गए हैं। तो कांग्रेस का यह आरोप अपने आप में अनर्गल है। 7 अभ्यर्थी चयनित हुए, उसमें से 6 महिलाएं हैं। इनकी आपत्ति इस चीज को लेकर कर है कि इतनी बड़ी संख्या में आखिर महिलाएं मध्य प्रदेश में टॉपर कैसे बनने जा रही हैं। हमारी सरकार ने तो स्पष्टता के साथ कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा बहुत प्रमाणिक तथ्य है जिसके माध्यम से यह जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह सिद्ध हो जाए, इनको किसी दस्तावेज की आवश्यकता है या लिखित में हमारी सरकार को वह भी उपलब्ध कराएं कि आप हमें यह चीज दीजिए, हम इसके आधार पर जनता के सामने इस चीज को सिद्ध कर देंगे कि इसमें भ्रष्टाचार या गड़बड़ी हुई है, तो हम मानने को तैयार हैं। लेकिन नहीं, आप देखेंगे इनके नेता सिर्फ सोशल मीडिया और ट्विटर पर इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। विधानसभा तो आपने भी सिर्फ उनकी बयानबाजी पर नियुक्तियां रोक दी हैं शिवम जी। प्रकार के आरोप लगा चलिए ठीक लोग आगे बढ़ने। शिवम जी, उनने कोई तथ्य नहीं दिए, तब भी आपने नियुक्तियां रोक दी हैं, सेंटर की जांच करा रहे हैं सिर्फ आरोपों पर। देखिए जिस प्रकार से यह लोग लगातार मध्य प्रदेश के इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को भरमाने का काम कर रहे थे, उनको बरगलाने का काम कर रहे थे, उनके भविष्य के खिलवाड़ की एक पूरी यह कुचक रचने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के युवाओं को इस बात का विश्वास दिलाना कि मध्य प्रदेश की सरकार उनकी भविष्य को लेकर के पूरी तरीके से सुरक्षित रखना चाहती है, पूरे निष्पक्षता के साथ। अगर इस मामले में कहीं से भी कोई गड़बड़ी हुई होगी तो उसकी जांच की जाएगी और यह नियुक्तियां तो थोड़े टाइम के लिए होल्ड में डाली गई है, अपने आप जैसे सारी चीजें स्पष्ट होंगी उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को हम बार बार बोल रहे हैं अगर आपके पास कोई ठीक है, जवाब ले लेंगे विवेक जी से, आशीष जी को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। आशीष जी, क्या सच में परीक्षा में गड़बड़ी हुई है या आपको लगता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, चुनावी साल है, इसलिए परीक्षार्थियों को मोहरा बनाया जा रहा है? अभ्यर्थियों का तो हमेशा से यही पक्ष रहता है कि कभी भी किसी भी भर्ती का राजनीतिकरण ना हो, लेकिन अब इस भर्ती का राजनीतिकरण होते दिख रहा है। तो हम जैसे जो चयनित विद्यार्थी हैं जो अपनी मेहनत से, मैं आपको बता दूं मेरा नाम आशीष तिवारी है और मेरे 164 नंबर आए हैं और मेरा सेम इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में सेंटर था और मेरा जिस पद पर चयन हुआ उस पद पर केवल एक ही पद था पूरे मध्य प्रदेश में। तो हम लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि जी बोलिए। हेलो आशीष जी, बोलते रहिए आप। आशीष जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो हम लोग तो कभी भी ये नहीं चाहते कि किसी भी भर्ती का राजनीतिकरण हो और वो राजनीतिकरण होता देख सभी चयनित विद्यार्थियों को बहुत ही दुख हो रहा है। हमारी मांग केवल यही है कि नियुक्ति के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में भी घोटाला का मामला सामने आया था, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई थी और लेकिन ये नहीं कि केवल कार्रवाई हुई, उसके साथ साथ जो मेहनत से पास हुए विद्यार्थी थे उनको नियुक्ति दी गई। तो हम जो चयनित विद्यार्थी हैं हमारी केवल यही मांग है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा हो, लेकिन जो 7-8 हजार 8,500 विद्यार्थी जो मेहनत से पास हुए हैं, 7-8 हजार जो विद्यार्थी मेहनत से पास हुए हैं वो उनको नियुक्ति दी जाए। तो आपको भी लगता है कि एक सेंटर में गड़बड़ी हुई है या आपको यह लगता है कि कांग्रेस ने इस मामले को तूल दे दिया, सियासी मोहरा बना दिया, इसलिए आपका भविष्य भी अंधकार में हो गया?
गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है ये तो सामने आ ही जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जांच का आदेश दे दिया है। ट्वीट करके उन्होंने कल ही बोला है कि नियुक्ति को थोड़े समय के लिए रोक दिया गया है और जांच हो जाएगी। जैसे ही जांच होती है उसके बाद ही बताया जा सकता है कि अभी, क्योंकि लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि पूरी परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए, जो फीस आप लोगों ने जमा की है वो आप लोगों को लौटाई जानी चाहिए, परीक्षा फीस। निरस्त क्यों होगी? निरस्त क्यों होगी? ऐसे कैसे निरस्त हो जाएगी? भाई गड़बड़ी का अंदेशा तो निरस्ती होनी चाहिए ना, और सेंटर पे भी हो सकती है। क्या? और सेंटर पर भी गड़बड़ी हो सकती है ना, जब एक जगह हुई है तो। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, एक बार और बोलिए। मेरा सवाल ये है कि जब एक सेंटर पर गड़बड़ी की आशंका है तो बाकी सेंटर पर गड़बड़ी नहीं होगी, इसकी कौन सी गारंटी देता है कोई? आशीष जी, केवल एक सेंटर गड़बड़ी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। उसी का तो आदेश दिया है मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट से कि जैसे ही जांच हो जाएगी उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू होगी। लेकिन हम जो चयनित विद्यार्थी हैं उनका ये कहना है, जो कि संख्या 9,000 पद पर चयन के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 7-8 हजार विद्यार्थी अपनी मेहनत से पास हुए हैं। अब जिन पर संदेह है केवल उन पर कार्रवाई की जाए, बाकियों को क्यों? तो विवेक जी, आपकी वजह से 8,000 जो उम्मीदवार हैं, परीक्षार्थी हैं, उनका भविष्य भी दांव पर लग गया है। आप तो पूरी निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। जीतू पटवारी कह रहे थे पूरी परीक्षा निरस्त की जानी चाहिए, तो पूरी परीक्षा निरस्त की जानी चाहिए या सिर्फ सेंटर तक ही सीमित होना चाहिए? देखिए, स्पष्ट कर, तिवारी जी ने जिस तरीके से कहा कि 9,000 में से 7-8 तो सही हैं, 7-8 हजार तो सही हैं, 1,000 वो फर्जी लोग, ये पूरी मुहिम 1,000 वो जो फर्जी लोग हैं, जो मेधावी छात्रों का, मेधावी युवाओं का भविष्य का हनन करके पैसे की दम पे पटवारी बनना चाहते हैं। और पटवारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, प्रशासनिक स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। पटवारी की जरूरत गरीब लोगों को पड़ती है, हर वर्ग के लोगों को पड़ती है। अगर वो भ्रष्टाचार के माध्यम से भर्ती होगा तो वो भविष्य में आगे जाके भी भ्रष्टाचार ही करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए हमने जांच की बात कही है, और हमारी बात हम हर एक बिंदुवार शिकायत कर रहे हैं। अगर बिंदुवार हमारी शिकायत को संज्ञान में लिया जाता है तो निश्चित ही वो 1,000 फर्जी लोग, 1,000, 1,500, 2,000, वो जो भी लोग हैं, जितनी भी संख्या है, अगर जांच होती है तो निश्चित ही वो पकड़ में आएंगे। और अगर आप मेधावी हैं, आपने अपनी मेहनत से, जैसे तिवारी जी हैं, तिवारी जी ने अगर अपनी मेहनत से परीक्षा को पास किया है तो उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से किया, बगैर किसी की मदद या पैसों के लेन देन के किया, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। व्यापम महाघोटाले ने जिस तरीके से प्रदेश की छवि खराब की, क्या आप चाहते हैं कि व्यापम में जैसे तो आपको सरकार की जांच पर तो भरोसा है ना, जो सरकार जांच करा रही है? व्यापम वाले डॉक्टर इस तरीके चाहते हैं क्या सरकार की जांच पर भरोसा है जो जांच करा रही है? हम तो कहते हैं किसी जज की कमेटी बनाई जाए, माननीय न्यायाधीश महोदय की निगरानी में पूरी जांच हो। सरकार पे तो किसी तरीके का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी व्यापम के समय भी सरकार ने कहा था व्यापम में कोई धांधली नहीं हुई है। जब जांच हुई, जांच की रिपोर्ट के बाद में सरकार को स्वीकारना पड़ा, विधानसभा में स्वीकारना पड़ा। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर यहाँ पे बिंदुवार, हमने जो शिकायत बिंदुवार की है उस पे 7 तारीख को ही अन्य संज्ञान ले लिया होता तो आज ये सब नौबत नहीं होती। लाखों की संख्या में छात्रों को सड़कों पे नहीं उतरना पड़ता और भाजपा को बैकफुट पे नहीं आना पड़ता। भाजपा आज बैकफुट पे है, सरकार आज बैकफुट पे है, तो उसकी वजह इस बार बार जो निरंतर घोटाले होते जा रहे हैं मध्य प्रदेश के छात्रों युवाओं के बीच में, कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार को लेकर मोह भंग हो गया है। आज अस्थिरता का भाव है, आज एक डर का भाव है। जो जवाब ले लेता हूँ क्योंकि समय कम है ना। ठीक, आखिरी में केवल मेरा तो एक पॉइंट रख लीजिए जी सर, आखिरी में मेरा एक पॉइंट रख लीजिए। जो 2 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद जो हम चयनित विद्यार्थी हैं, हम लोगों का 1.5 साल खराब हो जाएगा अगर नियुक्ति जल्दी नहीं दी गई तो। इसका 1.5-2 साल के बाद जो हमारा चयन होगा, इसका जो मानसिक तनाव हम लोग झेलेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? हम लोग तो मेहनत से पास हुए थे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि 15 अगस्त को सारी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो शिवम जी, जो चयनित हैं एक सेंटर पर सवाल उठ रहे हैं, तो बाकी की नियुक्तियां क्यों रोक दी? उनको नियुक्ति दे देनी चाहिए थी। और जो सवाल उठाया है विवेक जी ने कि आपने संज्ञान लेने में देरी कर दी, लोग आंदोलन के लिए सड़क पर उतर आए, इस कारण आपको बैकफुट पे आना पड़ा। देखिए, कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं अशोकनगर जिले के तिवारी जी, वह स्वयं इस परीक्षा में बैठे थे एक अभ्यर्थी के रूप में, उनका चयन नहीं हुआ।
उसके पश्चात उन्होंने कोचिंग रैकेट का एक जो सिंडिकेट है उसके साथ मिलकर के इस प्रकार का कुचक्र रचा है ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं को भ्रमित करते हुए अपना राजनीतिक स्वार्थ की वह सिद्धि कर सके। लेकिन यह बात आप समझ लीजिए, मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। यह तमाम युवा जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इस परीक्षा को पास किया है, उनके भविष्य का पूरा तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार के हाथों में सुरक्षित है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कांग्रेस को वक्त दिया है कि अपने आरोपों की सिद्धि करे। हम भी अपने तरीके से इन चीजों की जांच कराएंगे और इसके पश्चात हमारा दृढ़ विश्वास है कि वो तो आपकी जांच पर ही भरोसा नहीं कर रहे, कह रहे हैं किसी तरीके से परीक्षा को संचालित कराया गया है, कमेटी बनाई जाए वो जांच करे। और दूसरा ये है कि आप यदि कह रहे हैं कांग्रेस पर षड्यंत्र लगाने का आरोप जो लगा रहे हैं आप, षड्यंत्र रचने का, तो आपकी तो सरकार है, 24 घंटे पे खुलासा कर दीजिए कि किससे किसकी बात हुई है, कैसा षड्यंत्र रचा गया है, FIR दर्ज करिए षड्यंत्र की। जो इन्होंने मध्य प्रदेश के इतनी बड़ी संख्या के अभ्यर्थियों के मन में एक संशय की स्थिति पैदा करने का काम किया है, उसको दूर करना सरकार के रूप में हमारा कर्तव्य है और उसी दृष्टिकोण से भी नियुक्तियों पर एक प्रकार से रोक लगाई गई है। और मैं एक चीज आपको और कहना चाहूंगा, यह जो आज व्यापम की लगातार विवेक की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी बात करती है, 2019 में इनकी सरकार थी, व्यापम के जो सबसे बड़े आरोपी हैं जिनका नाम था जगदीश सागर, वह 2019 में एक कार्यक्रम के दौरान तत्कालीन मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार में कमलनाथ थे, आज जीतू पटवारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह, इनके साथ मंच साझा करते हुए नजर आए थे। इसके अतिरिक्त संजीव सक्सेना जो 2 साल व्यापम के उसको छोड़ दीजिए, बहुत पुरानी बात हो गई है, CBI जांच कर रही है, ने उनको निष्पक्ष बताने का काम किया था। तो इस पूरे रैकेट की शुरुआत उनके शासनकाल में हुई थी और इस पे कार्यवाही करने का काम हमारी सरकार ने किया था। आज भी हमारी सरकार जो भी परीक्षा कराती है उसमें युवाओं के हित का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। आज कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए कितने भी षड्यंत्र रख ले, मध्य प्रदेश की सरकार युवाओं के हित से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और यह नियुक्तियां तत्काल, जैसा कि हमारी सरकार का संकल्प है, 15 अगस्त के पूर्व कर दी जाएंगी। ठीक है, 15 अगस्त के पूर्व नियुक्तियां भी हो जाएंगी। बहरहाल उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मामला सियासी उलझन में उलझा हुआ है। मुद्दा में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।